और इसीलिए आज हम इस स्थिति को इसको पाले हैं। ये तो खुशी की बात है। आप डॉक्टर बन गया, अभी स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित। जी हाँ, भाई को लग रहा है कि हाँ आज पूरा मन पूरा हो गया यार। उनको मतलब सच्ची श्रद्धांजलि आज हम दे दी है। आपके जैसे बहुत कम लोग बचे हैं, इसीलिए रोइए मत। मतलब मेरे फादर, मतलब 9 ईयर में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरे छोटे पापा और छोटी मम्मी ने ही मतलब उसके बाद ज़्यादा सपोर्ट किया और किसी ने भी मतलब हेल्प नहीं किया। ये रोशन है जिन्होंने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। जब ये 9 साल के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। इनके चाचा और चाची ने मिलकर इन्हें पढ़ाया है और यही वजह है कि आज जो है रोशन डॉक्टर बन रहे हैं। नहीं, कभी अलग नहीं समझे। जैसा मेरा 2 ठो लड़का लड़की है वैसे ही दोनों को भी अपना हम लोग समझे हैं। क्या बोलना चाहेंगे रोशन? क्या बोलेंगे, हाँ पढ़ाई में तो बच्चा से ही तेज थे, आगे चल के और तरक्की करेंगे, यही हम लोग का दुआ है ईश्वर से। एक तरह से बोल सकता तो किस्मत है, अब ऊपर भगवान मतलब ऐसा दिए हैं, मेन तो वही है, और फिर हम लोग तो अपना कर्म ही कर सकते हैं। नीट 2022 की परीक्षा में एक बेहद ही साधारण परिवार से आने वाला लड़का सफल हुआ है। गिरिडीह के गांव का रहने वाला रोशन कुमार, आप देखिए कि नीट की परीक्षा में सफल हुआ है और इस वक्त पूरा परिवार यहां पर जुटा है। दरअसल रोशन ये सफलता इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि आप सबों को पता है कि ऐसा लगता है कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, उसकी तैयारी करना भी बहुत महंगा है। लेकिन रोशन ने जहां से तैयारी की है, रांची के जिस बायोम इंस्टीट्यूट से, वहां पर इनकी स्थिति को देखते हुए इनकी फीस को आधी कर दी गई और यही वजह है कि यहाँ से पढ़ के और आज ये सफल हुए हैं। अब MBBS डॉक्टर बन जाएंगे। रोशन बधाई। थैंक यू सर। सब कोई पूरा परिवार है? अभी मम्मी और मेरा एक और भाई है, वो मतलब घर में है। क्या है, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं गाँव गिरिडीह का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 10th वहीं हाई स्कूल गाँव से की है और फिर उसके बाद मैं 11th यहाँ से रांची आ गया और सेंट जेवियर्स कॉलेज यहाँ रांची जो है 11-12 वहीं से किया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बायोम इंस्टीट्यूट में मतलब स्टार्टिंग में तो पंकज सर से मिलने आया था, तो फिर वैसा कंडीशन बताया कि मतलब मेरे फादर, मतलब 9 ईयर में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरे छोटे पापा और छोटी मम्मी ने ही मतलब उसके बाद ज़्यादा सपोर्ट किया और किसी ने भी मतलब हेल्प नहीं किया। देखिए कितनी बड़ी बात है, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं। ये रोशन है जिन्होंने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। जब ये 9 साल के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। इनके चाचा और चाची ने मिलकर इन्हें पढ़ाया है और यही वजह है कि आज जो है रोशन डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टर के में जो है अब एडमिशन MBBS में हो गया है। तो आप इनके चाचा हैं? जी हाँ। आपके भाई का निधन हो गया, उसके बाद आप ही? जी हाँ। ये तो आजकल बहुत कम देखने को। नहीं, असल में वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। उन्होंने जब खाट पर थे, जब सोचने लगे कि अब हम ऊपर चल जाएंगे, तो वो उन्होंने भावुकता से हमसे बोले कि अब हम चले जाएंगे तो मेरे जाने के बाद मेरा बेटा लोग को क्या होगा। तो मैंने उसी समय शपथ किया, वचन दिए कि मेरा 2 बेटा बेटी है, 1 बेटा 1 बेटी, आपका भी 2 बेटा है, तो समझेंगे कि मेरा ही 4 है। तो इस पर वो मुस्कुरा दिए कि चलो इतना कम से कम जिम्मेवारी मेरा छोटा भाई ले लिया है और इसीलिए आज हम इस स्थिति को इसको पाले हैं। ये तो खुशी की बात है। आप डॉक्टर बन गया, अभी स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित। जी हाँ, भाई को लग रहा है कि हाँ आज पूरा मन पूरा हो गया यार। उनको मतलब सच्ची श्रद्धांजलि आज हम दे दी है। आपके जैसे बहुत कम लोग बचे हैं, इसीलिए रोइए मत। आप इनकी छोटी माँ, चाची हो गई। हाँ। जी हाँ। कभी आप लोग अलग नहीं? नहीं, कभी अलग नहीं समझे। जैसा मेरा 2 ठो लड़का लड़की है वैसे ही दोनों को भी अपना हम लोग समझे हैं। क्या बोलना चाहेंगे रोशन? क्या बोलेंगे, हाँ पढ़ाई में तो बच्चा से ही तेज थे, आगे चल के और तरक्की करेंगे, यही हम लोग का दुआ है ईश्वर से। हाँ। कई जो माँ होती है वो चाहती है कि मेरा बच्चा ज़्यादा पढ़े, बढ़िया स्कूल में पढ़े, बढ़िया खाए,
लेकिन आपने कभी भी ये असमानता डिफरेंस नहीं किए। जो गाँव में जो हम लोग को जानते हैं वो लोग तो जानते हैं कि चाचा चाची, लेकिन जो अनजान आदमी आ जाते हैं वो लोग तो कभी नहीं कहते हैं कि आपका 2 ही बच्चा है, सब यही कहते हैं कि आपका 4 बच्चा है। हम लोग बोलते हैं हाँ मेरा 4 ही बच्चा है। और रोशन देखिए, इतने अच्छे आपके चाचा चाची मिले हैं तो बहुत सहयोग रहा नहीं? एक तरह से बोल सकता तो किस्मत है, अब ऊपर भगवान मतलब ऐसा दिए हैं, मेन तो वही है, और फिर हम लोग तो अपना कर्म ही कर सकते हैं। जब डॉक्टर बन के आइएगा तो क्या सरकारी सेवा में जाइएगा कि गांव में रहिएगा? क्योंकि आपके पिताजी जैसा कि बता रहे हैं कि गंभीर बीमारी से उनका निधन हो गया, तो डॉक्टर गांव में रहता तो सब कुछ इलाज हो पाता। आप उस कमी को जो है पूरा करेंगे? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मतलब एक्चुअली लास्ट ईयर मतलब मेरे ब्लॉक में तो एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है, एक भी नहीं है अभी तक। मतलब एक तरह से बोले तो कोई नहीं है अभी हम लोग का हॉस्पिटल में भी MBBS डॉक्टर नहीं है। तो इसी वजह से कोई भी मतलब थोड़ा सा भी सीरियस हुआ तो वो जो है वो जनरली बच नहीं पाता है इंसान। और पापा भी थे तो उनका भी मतलब अच्छा से उस तरह डॉक्टर की कमी की वजह से ही एक कारण था कि मतलब उनका भी डेथ हुआ था। तो उसके बाद मतलब सरकारी से ही करना चाहेंगे, और आगे मतलब और भी अगर ज़रूरतमंद की अगर ज़रूरत को अगर सही तरीके से देखा जाए तो हेल्प करना बहुत बड़ी बात होती है। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार बर्नवाल। सुरेश जी, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, क्या चीज़ का? किराना दुकान है। अभी तो पढ़ाने में भी खर्चा होगा, लेकिन हाँ। कम लगेगा क्या सरकारी में? हाँ कम लगता है। आपके खानदान में कोई डॉक्टर है? नहीं है। पहला ये लड़का हाँ। गांव में? गांव में भी कोई नहीं है, गांव से पहला? पहला है, आसपास के गांव आज नहीं है। कोई नहीं? उस ब्लॉक में से अभी एक ठो भी MBBS नहीं हुआ है। पूरा वहाँ पे हल्ला हो गया होगा। हाँ पूरा हल्ला हो गया। बहुत खुश है। आप क्या चाहेंगे कि क्या करे रोशन? क्या करें? रोशन तो आपका नाम रोशन कर ही दिया, अब आगे और क्या करें? हम यही कहते हैं कि गरीबों का कम से कम सेवा करें। जिस तरह से तुम गरीबता में पाला है उस तरह से पैसा पर कम ध्यान देना है, ज़्यादा सेवा पर ध्यान देना है, बस यही चाहिए। भाइयों में जो आप फीस आधा कर दिया गया उससे राहत आप लोग हाँ मिली है। और किसी को पढ़ा रहे हैं परिवार में? हाँ बेटा को भी दिए है। ये आपका बेटा होगा? हाँ अभी अब रोशन भैया की तरह नाम रोशन करेंगे ना? जी हाँ, मेरी तरफ से कोशिश पूरी है कि मैं भी मतलब पापा का जो नाम है और भी ऊंचा करें। और सब आप लोग डॉक्टर बन गए? जी हाँ, जैसा मतलब उस समय जब भैया का ड्रॉप लग रहा था तो उस समय लगा नहीं था, मतलब पापा को भी 100% एश्योरिटी नहीं थी कि भैया का मतलब निकल जाएगा नीट एग्ज़ाम। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर भैया का नहीं हो पाता बाई चांस तो मैं पापा का सपना जाके पूरा करूँगा कि ये फैमिली से एक डॉक्टर होना चाहिए। ये जो पापा का सपना है ये अगर भैया से ना हो पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था। मैंने पापा मम्मी को बोल देता मम्मी इस बार निकलेगा भैया का, हम बोल रहे। उसके बाद फिर भी अगर लगा हमको तो फिर मैंने 10 के बाद बायो चुना और फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा अगर भैया का नहीं हो पाता। लेकिन लकीली इस बार निकल गया और अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी इस बार नीट निकालूं और डॉक्टर बनूं। आप बहन हो गया? जी आप इनकी बहन? जी अच्छा, इनके में पापा हो गया आपके? हाँ आप भी डॉक्टर बनिए? जी नहीं मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है अकाउंट्स ऑनर से और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही मतलब CA? हूँ। जी नहीं, जनरल कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे परिवार से हैं जहाँ पर सामूहिकता दिख रहा है। तो देखिए अपने आप में एक पूरा परिवार जो है एक मिसाल है किस तरह से पूरे परिवार को जो है ये संजो के रखे हुए हैं और कोई असमानता अपने बच्चे अपने भाई के बच्चों में नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है इनकी अच्छी सोच का ही वजह है कि आज रोशन जो है MBBS जो नीट की परीक्षा है उसमें सफलता हासिल किया है। अब जैसा कि ये बता रहा है कि एम्स पटना में इसका एडमिशन होने वाला है। हम उम्मीद करेंगे कि ये डॉक्टर बनकर जब आए तो इनके और इनके परिवार की भी सोच न बदले और इसी तरह जैसा कि इन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा करेंगे तो ये सेवा करें। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in